में जाकर देखे कि मैं बचता हूं कि नहीं बचता, ट्राई गहरे पानी में चला जाए और बस के अब मैं भी बच जाऊंगा। फिर देखना कहीं शिव जी ने जहर पिया था, अपन पिएंगे तो फिर नीलकंठ नहीं कहलाएंगे, अखबार में नाम आ जाएगा फलाना मर गया। हाँ भाई, कोई सोचे ना शिव जी ने जहर पिया था तो अपन भी तो पी सकते हैं, शिव जी के भक्त हैं अपन, गुरु के भक्त हैं, पी के देखते हैं जरा टिक 20। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो प्रहलाद की और कई ऐसे भक्तों की ऐसी भावना रही है कि वे दुख के समय भी भक्ति अपनी बरकरार रखते थे, तो उनकी रक्षा हुई है। पुष्पदंत शिव जी की महिमा और प्रभाव को जानते हैं, फिर भी विनम्रतावश वे भगवान को कहते हैं, हे सर्व पापहारी भगवान शिव, आपकी स्तुति और आपका गुणानुवाद करने में तो ब्रह्मा जी आदि भी समर्थ नहीं है, फिर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं। फिर भी आपकी प्रीति के वश मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपकी प्रीति के वश। महिम्नः पारते परम विदुषो सद्य यद्य सदृशी। कितना प्रेम से शिव महिमन स्तोत्र में ये जो हम लोग पढ़ते हैं, कई शिव उपासक जो होते हैं उन्होंने उसका पाठ किया है कई बार। पर आजकल कई चैनल वाले मूढ़ शिव स्वरूप गुरु के विषय में न जानते हुए भी बकवास करते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि भगवान आपकी स्तुति तथा आपका गुणानुवाद करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। और मूड चैनल वाले बस लगे रहते हैं, जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई। जासूस सीआईडी वाले आए कि हत्या किसने की, कुछ तो पता चलना चाहिए। तो जो डेड बॉडी थी उसके पास आकर देखने लगे कि कोई सबूत मिल जाए कि किसने हत्या की है। तो देखा कि उसके कोट पर एक बाल पड़ा हुआ है। एक जासूस ने कहा, ये बाल, ये सबूत मिल गया बस। तो किसी ने पूछा साथी ने कि ये बाल को सबूत कहते हो? बोले हाँ, ये बाल जिस आदमी के सिर का है उसी ने इसकी हत्या की है। तब सुनने वालों का दिमाग चकराया। तो इसका मतलब ये बाल जिसके सिर का है उस आदमी को खोजना पड़ेगा? बोले हाँ, खोजना पड़ेगा, वही इसका हत्यारा है, पक्की बात है। अब उसने खोज शुरू की। खोजते खोजते एक दिन वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, वो जासूस। तो एयरपोर्ट पे पहुंच गया। एक आदमी के ऊपर उसको शक हुआ, बाहर से ही देखा कि ये आदमी हो सकता है। उसके पीछे पीछे वो एयरपोर्ट के अंदर गया जासूस, अपने साथियों को भी ले आया कि मिल गया, यही है। वो आदमी अपना बोर्डिंग निकलवाया, सिक्योरिटी चेक जहां से जाते हैं सुरक्षा जांच करा के वहां गया। प्लेन में बैठने जाने लगा। उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। जासूस ने अपने साथियों को कहा कि यही है पक्का। जब वो प्लेन के अंदर जाने लगा तब जाकर के उसको पकड़ा कि चल, हत्यारे कहीं के, खून करके भाग रहा है अब यहां से परदेश। आखिर तो पकड़ा गया, चल चल चल। उसको ले गए अंदर।
बोले ये बाल जो साथियों को कहा कि मैंने जो डेड बॉडी से बाल पाया था ना, वो इसी आदमी के सिर का है। टोपी पहन के भाग रहा है, देखा? उतारो इसकी टोपी, अभी रहस्य खुल जाएगा। टोपी जब उतारी तो वो आदमी एकदम गंजा था, एक भी बाल नहीं उसके सिर पे। तो उसको पूछा गया कि तुमने मुंडन कराया है क्या? बोले नहीं, मेरे तो बाल सब झड़ गए। तो उन्होंने अपने इस जासूस को कहा, तू तो कहता था कि ये इसी के सिर का बाल है, ये तो बेचारा कितने समय से गंजा है। तब उसने क्या कहा? बोले मैं रहस्य की बात कहता हूं, इसने एक नहीं कितने ही ऐसे खून किए हैं कि इसके बाल एक एक झरते गए और सारी टाल हो गई इसकी। इतने सारे इसने खून किए। अब आप बताओ, इस जासूस की बात में कोई दम है, कोई सच्चाई है? तो चैनल वाले भी उस जासूस के भाई हैं, उनके सबूत भी वैसे ही हैं, मूढ़ों के। लड़के ने अपने बाप को कहा कि मुझे इनाम मिला है स्कूल में। बोले किस चीज का? बोले सत्य तक जाने का इनाम मिला है। बोले कैसे सत्य तक जाने का मतलब? बोले पिताजी शिक्षक ने सवाल पूछे था, घोड़े के पैर कितने हैं? तो तूने कितने कहे? बोले किसी ने 2 कहे थे, पर मैंने 3 कहे थे और मुझे इनाम मिला सत्य तक जाने का। बोले तो घोड़े के पैर तो 4 होते हैं, तो फिर भी तुझे 3 बोलने पर भी इनाम मिला? बोले हाँ पिताजी, क्योंकि मैं सत्य के करीब था ना, ये सत्य के करीब था। निंदा करने वाले भी उसी बालक की तरह मूढ़ हैं जो समझते हैं कि हम सत्य के करीब। सत्य के करीब न हो, नहीं हो तुम, सत्य से कोसों दूर हो, कभी सत्य के निकट आ ही नहीं सकते, ऐसे मूढ़ लोग। तो 9 प्रकार के प्रज्ञा अपराध मैं आज आपके आगे रखना चाहता हूं। इन 9 से जो बच जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। निद्रा और स्मृति पर जो काबू पा सकता है वो इन 9 अपराधों से भी बच सकता है। पहला अपराध, गुरु परंपरा को भूल जाना, ये पहला प्रज्ञा अपराध है। गुरु परंपरा को भूल जाना, तो बोले हमने तो दीक्षा ली है, हम तो गुरु परंपरा को भूले नहीं। तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं दीक्षा लेने के बाद भी अपने गुरु को, गुरु के ज्ञान को, गुरु की महिमा को समझ नहीं पाते हैं। हनुमान जी लंका में गए तो लिखा है, लंका ही चले वो सुमिरी नर हरि, भगवान का सुमिरन करते हुए गए। जिसकी कृपा के भाजन होकर साधना, उपासना, अध्यात्म में प्रगति की, उनको भूले क्यों? जो भूलते हैं वही निंदक होते हैं। जो नहीं भूलते हैं गुरु की महिमा को, गुरु की उपासना को और गुरु के उपकार को। हनुमान जी ने सीख दी है कि आप भी प्रवृत्ति की लंका में प्रवेश करो तो अपने नरहरि का सुमिरन करके चलो। गुरु कौन है? गुरु ही नरहरि है। हनुमान जी के लिए नरहरि राम जी थे, हमारे लिए नरहरि माने नर रूप में हरि हमारे गुरु हैं। तो हम जब भी प्रवृत्ति रूपी लंका में कोई भी प्रवृत्ति करें तो अपने नरहरि का सुमिरन करके चलें, तो हमें प्रवृत्ति में सफलता मिलेगी, काम धंधे में सफल होंगे, साधना में भी सफल होंगे। इसलिए कई साधक खूब सफल होते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, फिर कर्जा उतारने में भी सफल हो जाते हैं, ग्रस्त जीवन को मधुमेह बनाने में भी सफल हो जाते हैं और अपनी साधना को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हनुमान जी की सीख है कि आप अपने नर हरि का सुमिरन करते हुए चलो। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु कौन है? बोले गुरु नर के रूप में हरि है, उनका सुमिरन करते हुए चलो, उनको याद रखते हुए चलो। दूसरा प्रज्ञा अपराध है, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, पुराण है, नारद पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, इन पुराणों में कई कथाएं ऐसी भी हैं कि आदमी का दिमाग चकरा जाए, ऐसी कथाएं हैं। मैं उसका विस्तार नहीं करना चाहता वो कथाएं कहकर, पर वो कथाएं पढ़कर कई लोग ऐसे भी मेरे को मिले हैं जिन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे सवाल किए हैं पुराण पढ़कर।
शास्त्र पढ़कर समाधान होना चाहिए, पर उनकी शंकाएं बड़ी, और ऐसी शंकाएं कि सुनकर आश्चर्य लगे कि ये मनुष्य कहलाने के लायक भी है या नहीं। ऐसे सवाल करते हैं। तो कोई भी शास्त्र हो, अपने स्वार्थ या बौद्धिक विलास के लिए उसका मनमाना अर्थ लगा लेना ये प्रज्ञा का अपराध है। कई बड़े बड़े प्रोफेसर, वो कई बड़े बड़े पढ़े लिखे, वो ये तो मानते हैं कि भाई स्कूली विद्या वो शिक्षकों प्रोफेसरों के बिना नहीं प्राप्त हो सकती, पर अध्यात्म विद्या के बारे में खुद डिसीजन लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये शास्त्रों की बातें हैं तो हम कोई गुरु के चरणों में बैठकर समझें। अगर हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही तो गुरु के चरणों में बैठें, उनकी वाणी सुने तो बात समझ में आएगी। पर कोई बात पढ़कर खुद ही अपने ढंग से उसका निर्णय लेने चल पड़ते हैं। अपने को इतना वो लोग गुरु से, पुराणों के रचयिता व्यास जी से अपने को ऊंचा मानते हैं और कोई भी निर्णय दे देते हैं। ये प्रज्ञा का अपराध है। ऐसों को बुद्धि श्राप देती है कि मैं तेरे अंतःकरण में इसलिए नहीं आई थी कि तू भारत की निर्लिप्त और तटस्थ चेतना का गलत अर्थ करेगा। युवा धन सुरक्षा पुस्तक पढ़कर या महान नारी जैसी पवित्र पुस्तकें पढ़कर कुछ मूढ़ों ने गलत अर्थ किए हैं। सरस्वती माता भी ऐसों को देखकर सोचती होगी कि इनकी ऐसी स्थिति क्यों है। दूसरों की भली वाणी को बुरे अर्थ में मान लेना ये प्रज्ञा का अपराध है। बापूजी ने तो कहा कि मैं वशीकरण जानता हूं, पर कौन सा वशीकरण? पर टीवी चैनल वालों ने दिखा दिया कि देखो बापू भी कहते हैं कि मैं वशीकरण जानता हूं। ये प्रज्ञा का अपराध है। गुरुदेव ने किस अर्थ में कहा था और उन मूढ़ों ने किस अर्थ में लोगों को दिखाना चाहा, पर लोग भी सत्य को जानते हैं।